हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन। हमारे पास है लोकेट द सेंटर ऑफ द शेडेड एरिया ऑब्टेन बाय रिमूविंग ए सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर ए फ्रॉम ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस। यानी कि हमको रेडियस दी हुई है 10 सेंटीमीटर और बड़े वाले की दी हुई है 20 सेंटीमीटर। ये हमारे पास हाफ सर्किल है और ये हमारे पास 1/4 सर्किल है। अब इस केस में, ऐसे केस में क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमको शेडेड एरिया का सेंट्रोइड निकालना है। इस शेडेड एरिया था पूरा, इससे इसने क्या कर दिया, ये वाला एरिया हटा दिया, यानी कि यहाँ पे कोई भी मास नहीं है। अब हमको क्या करना है, वही प्रोसेस लगाई जानी है क्योंकि सेंट्रोइड का क्वेश्चन है। सबसे पहले शेप डिफाइन करनी है। दूसरा काम हमारे पास क्या होगा, दूसरा काम होगा एरिया निकालना है। और तीसरा काम क्या होगा, इंडिविजुअल सेंट्रोइड निकालना है। और चौथा काम क्या होगा, हमको टोटल सेंट्रोइड निकालना है। ये 4 स्टेप हम करते आ रहे हैं, वही अब करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास शेप डिफाइन कर लेते हैं। ये पहली शेप है और ये दूसरी शेप है। दोनों शेप के नेम भी अलग अलग हैं। यहाँ पे हाफ सर्किल है और यहाँ पे सेमी सर्किल है। अब हमको क्या करना है, इनका पहला काम हो गया, 2 शेप हो गई हमारे पास डिफाइन। अब हमको क्या करना है, हमको एरिया डिफाइन करना है। एरिया करना है तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हमको क्या दी है, डायामीटर। और यहाँ पे हमको रेडियस निकालनी है। रेडियस निकालनी है, सॉरी, यहाँ पे 20 होगा, यानी कि इसकी 20 डायमीटर है तो रेडियस कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। तो मैं A1 का एरिया आराम से लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि हाफ सर्किल है। तो यहाँ पे कितना हुआ, पाई और 5 का स्क्वायर, 5 नहीं 10 का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा पाई इंटू 10 अपॉन 2, और ये हो गया 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये काम हो गया। A2 में आराम से लिख सकता हूँ, A2 कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4, क्योंकि फोर्थ हिस्सा है। तो पाई इंटू 20 अपॉन 4, और ये हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। अब हमको दूसरा काम हो गया। तीसरा काम क्या करना है, सेंट्रोइड, इंडिविजुअल सेंट्रोइड, यानी कि इसका सेंट्रोइड सेमी सर्किल और हाफ सर्किल का सेंट्रोइड मैंने क्या बताया था, यहाँ पे y इधर अक्ष में 0 और y में 4r अपॉन 3 पाई। तो फर्स्ट वाली का सेंट्रोइड कितना हो जाएगा, अक्ष में और y में, अक्ष में यहाँ पे होगा और y में यहाँ पे होगा। तो यहाँ से इधर गया अक्ष, यानी कि 10 सेंटीमीटर, यही तो होगा, क्योंकि मेरी एक्सिस कहाँ है, यहाँ। अगर एक्सिस यहाँ होती ऐसे तो यहाँ पे 0 लिखता, लेकिन 10 क्यों लिखा, यहाँ पे हमारा सेंट्रोइड अक्ष में होगा। 0 पे बताया था मैंने, ये y में था, और अक्ष में कितना बताया था, 0 बताया था, जब हमारी यहाँ पे एक्सिस होती है। लेकिन अब हमारी एक्सिस कहाँ हो गई, पैरेलल खिसक गई, कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे कितना लिखा, 10 सेंटीमीटर। और y में कितनी होगी, 4r अपॉन 3 पाई, यानी 4r कितनी है, 10 अपॉन 3 पाई। तो ये हो जाएगी 40 अपॉन 3 पाई। आई बात समझ। सेकंड में क्या होगा, 4r अपॉन 3 पाई, 4r अपॉन 3 पाई, यानी x और y बराबर होंगे 4r अपॉन 3 पाई के, लेकिन यहाँ पे r रेडियस 20 है अपॉन 3 पाई, तो यहाँ पे हो गया 80 अपॉन 3 पाई सेंटीमीटर। अब हमको क्या लिखना है, टोटल सेंट्रोइड। तो वही हमको लगाना है, x टोटल A1 x1 प्लस A2 x2 अपॉन A1 प्लस A2। तो यहाँ पे कितना हुआ, 50 पाई इंटू 10 प्लस 100 पाई इंटू 80 अपॉन 3 पाई अपॉन टोटल कितना हुआ, 150 पाई। दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ, 150 पाई। और ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 50 इंटू 3.14 इंटू 10, ये कितना हुआ, 15570 प्लस यहाँ पे हुआ 8 डिवाइड बाई 3, ये हुआ 2666
0.6 अपॉन 150 इंटू 3.14, ये हुआ 471। तो टोटल अगर मैं लिखूं तो 1570 प्लस 2666.66 डिवाइड बाई 471, तो यह आ गया 8.99 सेंटीमीटर। यह अक्ष में हो गया। अब यहाँ पे हमने एक गलती कर दी और किसी को पता भी नहीं लगा। वो गलती हमारी क्या थी? गलती हमारी यहाँ पे ये हुई है कि यहाँ पे मास क्या है, यहाँ पे एरिया खाली है, लेकिन हमने क्या कर दिया, एरिया को जोड़ दिया। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा गलत है। हमको यहाँ पे क्या करना है, नेगेटिव करना है। तो यही चीज मैं याद दिलाने के लिए आपको क्या किया हूँ, गलत किया हूँ। जानबूझ के मैंने ये काम किया है, क्योंकि कुछ बच्चे फ्लो में बैठे हैं आराम से, उनको पता भी नहीं है कि गलत कर दिया है। इतनी देर हम ये प्रोसेस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन अलग है। उसने इस एरिया को हटा दिया, -a1, यानी यहाँ पे -a1 होगा। a1 नेगेटिव कर दिया है, a1 नेगेटिव कर दिया है। इसको वापस हटाएंगे, इसको जोड़ेंगे नहीं, इसको नेगेटिव कर दिया है। और यहाँ पे 100 पाई माइनस 50 पाई कितना होगा, 50 पाई। अब हमारी कैलकुलेशन होगी, तो हमारे पास कितना आया, -500 पाई प्लस यहाँ पे हुआ 8000 अपॉन 3 और 50 पाई। तो ये हमारे पास कितना आएगा, 1570 नेगेटिव में प्लस 2666.6 अपॉन 55 कितना होगा, ये होगा 157। तो ये कितना हुआ, 2666.66 माइनस 1570 डिवाइड बाई 157, तो ये हुआ 6.98 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही आपको y में करना है, तो y में किया तो हमारे पास क्या होगा, -a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन -a1 प्लस a2। आई बात समझ? अब यहाँ पे क्या होगा, a1 कितना है, 50 पाई, यानी -50 पाई इंटू 40 अपॉन 3 पाई प्लस 100 पाई इंटू 80 अपॉन 3 पाई, और अब नीचे आ जाएगा हमारे पास 50 पाई। और इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 50 इंटू 40 2000 डिवाइड बाई 3, यानी कि 666.66 प्लस ये हमारे पास क्या हो गया, सेम वही आएगा 2666.66, और ये होगा 157। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, 2000 डिवाइड बाई 157, यानी कि 12.73 सेंटीमीटर। यह आ गया हमारा y में सेंट्रोइड, और ये आ गया हमारा अक्ष में सेंट्रोइड। अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन है दूसरा। यहाँ पे हमारे पास क्या दी हुई है, दो सर्किल दिए हुए हैं, हमको इस एरिया का सेंट्रोइड निकालना है, यानी कि ये एरिया हमारे पास है। अब इसके अंदर हमारे पास कितनी शेप है, पहली शेप और दूसरी शेप। तो सबसे पहले हमने शेप डिफाइन कर ली कि दो शेप हैं। अब एरिया निकालेंगे दोनों का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे दोनों का 2 होगा, क्योंकि दोनों हाफ सर्किल है। तो यहाँ पे पाई इंटू 16 अपॉन 2, और a2 क्या हो जाएगा, पाई इंटू 20 अपॉन 2, और दोनों का सेंट्रोइड क्या हो जाएगा, x और y में 4r अपॉन 3 पाई, 4r अपॉन 3 पाई, ये y में हो जाएगा, और x1 x2 दोनों के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब x में इसका टोटल सेंट्रोइड कितना आएगा, 0, और y में हम क्या करेंगे,
A1 को क्या लेंगे नेगेटिव और A2 को क्या लेंगे पॉजिटिव। तो हमारे पास y टोटल सेंट्रोइड क्या आएगा A2 y2 माइनस A1 y1 अपॉन A2 माइनस A1। ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं और इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा टोटल प्रोसेस कि अगर हमारा एरिया हटाया हुआ हो तो हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। हमको ध्यान ये रखना है कि हमारा एरिया नेगेटिव लेना है, हमको एरिया जोड़ना नहीं है। तो आप ऊपर भी नेगेटिव साइन का उपयोग करेंगे और नीचे भी, जिससे आपका आंसर सही आएगा। आई होप कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।